प्यासा यह बस एक शीर्षक नहीं बल्कि ये समाज की आवश्यक और अनावश्यक जरूरतों का एक निचोड़ है। यह शीर्षक मूवी में हर एक कैरेक्टर की प्यास को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। जैसे विजय को उसके कला के प्रति प्यास, उसके गुलाब के साथ में जीवन बिताने की प्यास, और समाज को दौलत, शोहरत और दिखावे की प्यास, और लास्ट में आती है ऑडियंस की प्यास जो ये मूवी उन पर छाप छोड़ के जाती है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में और ज्यादा बात करेंगे। विजय एक नाकाम शायर है जिसकी कविताएं उसकी रूह की आवाज हैं। ये समाज उसे एक नाकाम व्यक्ति समझती है, मगर उसकी कलम से निकले अल्फाज इस खोखले समाज की सच्चाई व्यक्त करते हैं। वो प्यासा है पहचान का, इज्जत का और सबसे जरूरी प्यार का। एक वो दौर था, एक ये दौर है। कुछ पुराने चेहरे नया रूप लेते गए, झोपड़ी की जगह इमारतों ने ले ली और बैलगाड़ी की मोटर कार ने। दिन गुजरते गए, शब्द बदलते गए, लेकिन घूम फिर के आते हैं बस वही चार बातें। इस समाज का ढांचा भले ही बदल गया हो, मगर उसकी तुच्छता अभी भी किसी अदृश्य सिंहासन पर विराजमान है। और इसीलिए प्यासा को हम इतनी विजनरी मूवी कहते हैं। cause इसकी जो बातें हैं, इस मूवी में जो प्रॉब्लम्स, मुद्दे उठाए गए थे, वो उस टाइम के समाज में तो लागू होते ही थे, मगर वो अभी भी उतने ही ज्यादा रिलेवेंट हैं। बिकॉज आप कहीं भी देखो, ये प्रॉब्लम्स मुझे तो लगता है जब तक ह्यूमैनिटी वाइप आउट नहीं हो जाती है तब तक हमारे बीच में एग्जिस्ट करते ही रहेंगे। प्यासा बस एक फिल्म नहीं बल्कि एक आईना है हमारे खोखले समाज का, जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू हमें इस समाज की सच्चाई दिखाती है। फिल्म हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम किस तरह की दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ पे चंद अच्छे लोग भौतिक लाभ के साथ व्यस्त एक क्रूर समाज के द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं, जहाँ पे आपका जीवन साथी दुनिया की चमक दमक और चंद पैसों की चादर में खुद को लपेटकर आपके फीलिंग्स को किसी कफन में लपेटकर उस पे लात मार देता है, जहाँ पे आपका खुद का परिवार तुच्छ ईर्ष्या और लालच में आकर आपके साथ में तिरस्कार से पेश आता है, जो कि आपको एक इंसान नहीं बल्कि आय के संभावित स्रोत की तरह देखता है। संसार की सतह धन और भौतिक लाभ की परत से ढकी हुई है, जिससे वह सुंदरता और सच्चाई की किरण तक पहुंच ही नहीं पाता। यह फिल्म इस दुनिया के खोखले दिखावे को आपके सामने बड़ी सच्चाई से रखती है, जिसे देखने के बाद में आपको समझ आता है कि यह समाज अभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये हमेशा से ही ऐसा था, जहाँ करुणा से ऊपर पैसा, प्रतिभा से ऊपर प्रसिद्धि और मानवता से ऊपर शक्ति को लोग हमेशा महत्व देते आए हैं। खैर, इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी क्या हम इस मूवी से कुछ सीख पाए हैं, या फिर वो सारे लोग सच ही कहते हैं कि मूवीज समाज में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं? आर यू विलिंग टू बिकम अ गुड मैन? जो भी है आपके थॉट्स कमेंट डाउन कीजिएगा। बाकी हमने एक स्क्रिप्ट लिखी है इसके हर एक कैरेक्टर को एनालाइज करते हुए, बट वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं बनाया। सिंस I'm the one guy who's new here, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो we'll be making a precise video about everything, every detail that we have not covered in this video, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। बाय बाय।